जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विद्युत धारा के अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिक कंसेप्ट को हमने समझ लिया था, जो पूरे विद्युत धारा के चैप्टर में आते हैं। तो चलिए हम आगे आज के इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, अगर इस वीडियो पे आप नए हैं, अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश के प्रकारों के बारे में, यानी कि विद्युत आवेशों के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, विद्युत आवेशों के प्रकार को जानने के लिए आपको 4 मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और वो 4 मटेरियल होता है आपको कांच की छड़। तो कांच की छड़ इस प्रकार के होते हैं, उसके बाद रेशम के कपड़े, उसके बाद एबोनाइट के छड़ और उसके बाद ऊन के कपड़े। ये 4 प्रकार के मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे ताकि आप पता लगा सके या जान सकेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो एबोनाइट के छड़ के बारे में भी बात करेंगे हम, उसके बाद कांच के छड़ के बारे में भी बात करेंगे हम, ऊन के कपड़े और रेशम के कपड़े के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऊन के कपड़े और रेशम के कपड़े ये तो एक प्रकार के फैब्रिक हैं, एक प्रकार के क्या है, कपड़े हैं। ये सिंथेटिक भी उपलब्ध होते हैं और नेचुरल भी उपलब्ध होते हैं। कांच के छड़, कांच जो ग्लास आता है उसके एक छड़ होते हैं जो इस प्रकार के होते हैं। और एबोनाइट के बारे में मैं आपको बता दूं, एक्चुअली एबोनाइट एक प्रकार का प्राकृतिक रबर का एक रूप है, और प्राकृतिक रबर को लंबे समय तक वल्कनाइज करके आपको एबोनाइट बनाया जाता है। एक्चुअली एबोनाइट एक प्रकार का ब्रांड है, एक प्रकार का ब्रांड नाम है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार रबर का मिलता जुलता ये एक रूप है, ठीक है। और इसका उपयोग, यानी कि एबोनाइट का उपयोग कलम बनाने में, पेन बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है और लचीलापन भी इसमें होता है। तो इन चारों मटेरियल, यानी कि कांच के छड़, एबोनाइट के छड़, रेशम के कपड़े, ऊन के कपड़े, इन्हीं चारों मटेरियल के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रकार या विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख ले, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हमने उसमें बताया हुआ है कि कैसे कोई वस्तु धन आवेशित हो जाता है और कैसे कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है। हमने आपको यह भी बताया था, याद होगा, कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो जो देता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी कि उस पर धन आवेश आ जाता है, और जो लेता है वो ऋण आवेशित हो जाता है, यानी कि निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है और आज भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इन्हीं कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम यहां पे विद्युत आवेश के प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। सब जानते हैं। धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, कांच के छड़ को रेशम के कपड़ों से रगड़ने पर उपस्थित आवेश धन आवेश कहलाता है। यानी कि कांच के छड़, यानी कि जब आप कांच के छड़ ले लेते हैं, एक प्रकार का ये कांच का छड़ है, और मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक रेशम का कपड़ा ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, रेशम के कपड़ा ले लिया, तो इसके वजह से जो चार्ज आएगा वो आपको धन आवेश कहलाएगा। अब होता क्या है, इसको समझिए। होता यह है कि जब कांच के छड़ को हम रेशम के कपड़ों के साथ रगड़ते हैं, तो हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी पदार्थ है वो सब परमाणुओं से मिलकर बना है, और परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव चार्ज। अब इन्हीं, और हम जानते हैं कि प्रोटॉन जो नाभिक में मौजूद होता है वो अपना स्थान नहीं छोड़ता है, वो अपना स्थान नहीं छोड़ता, यानी कि सारा खेला इलेक्ट्रॉन का ही है। इलेक्ट्रॉन, अगर मान लेते हैं कि हमने ये ले लिया, हमने कांच का छड़, क्या ले लिया, कांच का छड़, और ये हमारा हो गया रेशम, ये हमारा क्या हो गया, रेशम का कपड़ा। ये तो जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़ों के साथ हमने रगड़ा, तो कांच के छड़ के इलेक्ट्रॉन आ गया किस पे, यानी कि कांच के छड़ का इलेक्ट्रॉन किस पे आ गया, रेशम के कपड़ों पे आ गया। तो हमने आपको क्या बताया, तो रेशम का कपड़ा जो होगा उस पर पूरा निगेटिव चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। और चूंकि कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन किस पे आया है, रेशम के कपड़ों पे आए हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का ह्रास हुआ है, तो यहां पे बच जाएगा क्या, पॉजिटिव। क्या बच जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़ों के साथ रगड़ेंगे, तो कांच के छड़ पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसी आवेश को हम बोलते हैं धन आवेश बोलते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाता है, बस संख्या घट गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई तो पॉजिटिवली चार्ज बढ़ गया। और आप बताइए कि किसी भी
तत्व के परमाणु में जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी प्रोटॉन की संख्या होती है। अगर किसी पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 क्या है, प्रोटॉन है। लेकिन अगर उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी और पे चला गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी और प्रोटॉन का तो संख्या 5 ही 5 है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन घट के चला गया तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या उस पर कितनी बच गई, 3, और प्रोटॉन का संख्या बच गया 5, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वहां पे संख्या ज्यादा हो गई। और उसी तरह से सेकंड जो है कि अब सेकंड के लिए हम एबोनाइट का क्षर लेते हैं। एबोनाइट का क्षर लिए और एबोनाइट के क्षर को अगर हम ऊनी कपड़ों से रगड़ते हैं तो ऊन पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो उठ करके यानी कि रगड़ खाने से वो किस पे आके जमा हो जाता है, एबोनाइट के क्षर पे जमा हो जाता है। तो अब एबोनाइट के क्षर पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई और प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही रही, तो वो हो गया निगेटिवली चार्ज, यानी कि उसको बोलते हैं हम ऋण आवेश। बस यही लोचा होता है, यानी कि सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का ही। इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो वो निगेटिवली चार्ज हो गया। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश आपने समझ लिया कि कांच के छड़ को रेशम के कपड़ों से रगड़ने पर उपस्थित आवेश, और ऋण आवेश एबोनाइट के छड़ को ऊनी कपड़ों के साथ रगड़ने पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, ऋण आवेश कहलाता है। निगेटिवली चार्ज को निगेटिव साइन से दर्शाया जाता है और पॉजिटिवली चार्ज को पॉजिटिव साइन के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो होप कि आपको यह कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत आवेश के गुण। अब ये विद्युत आवेश है तो इसका कुछ गुण भी होगा। तो इसका पहला गुण है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, जब ये सब पास आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि इधर आएंगे ये इधर आएंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी यही होता है कि मैग्नेटिक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उसी तरह से आवेश भी विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। और सेकंड कि एक समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे से दूर भागेगा, या आप ले लो नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे क्या करेगा, दूर भागेगा। यानी कि एक समान चार्ज, यानी कि 2 एक समान चार्ज को आप एक साथ लाओगे तो वो एक दूसरे से क्या करेगा, दूर भागेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। तो ये चीज मैग्नेट में भी होता है। तो यहीं पे वो मैंने लिखाया हुआ है, यानी कि उदाहरण में भी मैंने दे दिया है कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आवेश नेगेटिव आवेश को आकर्षित करता है, और इसमें मैंने एक समान वाले में पॉजिटिव आवेश को तथा नेगेटिव आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये हो गया आवेश का गुण। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, क्योंकि आवेश भी एक प्रकार का क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और कूलाम को अगर मैं परिभाषित करने के लिए बोलूंगा फोर्स के टर्म में तो क्या बोलेंगे कि एक कूलाम विद्युत आवेश की वह मात्रा है, विद्युत आवेश की वह मात्रा है जो उसमें 1 मीटर की दूरी पर रखे एक समान आवेश पर 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन का क्या लगाता है, बल लगाती है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि 1 मीटर की दूरी पर, ये 1 मीटर की दूरी पर हमने अगर सेम आवेश को रख दिया है, पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है, पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है, तो क्या करेगा, अभी हमने पढ़ा है कि 2 समान आवेश वाले एक दूसरे पे क्या लगाएगा, एक दूसरे की तरफ क्या लगाएगा, बल लगाएगा। यानी कि ये इसके तरफ बल लगाएगा और ये इसके तरफ बल लगाएगा, जिसकी वजह से ये इधर मूव करना चाहेगा और ये इधर मूव करना चाहेगा। तो इन दोनों समान आवेशों के द्वारा 1 मीटर की दूरी पर रखे इन दोनों आवेशों के कारण जो बल लगता है वो बल की मात्रा कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगाता है, और यही 1 कूलम के बराबर होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।